नजरों के सामने एक हरा भरा मैदान, हवा में तकबीर की सदा और दिलों में एक ही जज्बा, कुर्बानी का। हर साल की तरह इस साल भी बकरा ईद के मौके पर लोगों की निगाहें टिक जाती हैं एक नाम पर, सलमान खान। जिस इंसान की अदाकारी के दीवाने करोड़ों हैं, उसका दिल अल्लाह की राह में कुर्बानी करते वक्त और भी बड़ा नजर आता है। साल 2025 में एक बार फिर सलमान खान ने सबको चौंकाया जब उनकी कुर्बानी बना सुर्खियों का हिस्सा। लेकिन इस बार सिर्फ कीमत नहीं, उनकी नीयत, उनका मकसद और उनका जज्बा सबके लिए एक मिसाल बन गया। तो चलिए जानते हैं सलमान खान का सबसे महंगा बकरा, 2025 की सबसे चर्चित कुर्बानी की हकीकत। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शोहरत नहीं बल्कि ईमान और एहसास से भरी हुई है। दोस्तों, बकरा ईद, जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है, इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है जो जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। जैसे ईद उल फितर रोजों की खुशी में मनाई जाती है, वैसे ही ईद उल अजहा हज के मुकम्मल होने की खुशी में मनाई जाती है। ईद के दिन सुबह सबसे पहले मुसलमान भाई ईदगाह जाते हैं और ईद की खास नमाज अदा करते हैं। उसके बाद अपने अपने घर लौटकर अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, उस जानवर की जिसे उन्होंने प्यार से पाला होता है। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देना बहुत बड़ा नेक अमल है। जो शख्स इस मुबारक मौके पर दिल से कुर्बानी देता है, वह वाकई खुशनसीब है। लेकिन एक बात और, जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और फिर भी अगर वह कुर्बानी नहीं करते, तो ऐसे लोग अल्लाह के सामने गुनहगार ठहराए जाएंगे। कुछ लोग यह समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ अमीरों पर वाजिब है, जैसे जिनके पास गाड़ी, बंगला या करोड़ों की प्रॉपर्टी हो। या फिर कुछ लोग यह मानते हैं कि कुर्बानी सिर्फ हाजी लोगों पर फर्ज होती है, यानी जो हज कर चुके हैं उन्हीं पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सारी बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इनका कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत यह है कि कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब ए निसाब हो, यानी जिसके पास जरूरत से ज्यादा माल मौजूद हो। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना जरूरी है। अगर वह नहीं करता तो वह अल्लाह की नाफरमानी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह साहिब ए निसाब होता कौन है, तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। साहिब ए निसाब उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास या तो 7.5 तोला सोना हो, या फिर 52 5.5 तोला चांदी, या फिर इतनी रकम के बराबर कैश या माल हो। अगर किसी के पास इतना माल ईद उल अजहा के दिन मौजूद है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, यानी कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। और अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो वह सख्त गुनहगार माना जाएगा। दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में बकरा ईद आने वाली है, वो मुबारक दिन जिसका हर मुसलमान बेसब्री से इंतजार करता है। इस मौके पर लोग अल्लाह की रजा के लिए खूबसूरत और कीमती जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो इसकी हैसियत रखते हैं, यानी जिनके पास माल दौलत है, जो साहिब ए निसाब हैं। गरीबों पर कुर्बानी फर्ज नहीं है। जिनके पास जरूरत से ज्यादा माल नहीं है, उनके लिए कुर्बानी माफ है। अब आइए वापस आते हैं हमारी आज की खास बात पर, सलमान खान। जैसा कि आप जानते हैं, सलमान खान हर साल बकरा ईद को बड़े जोश और शौक से मनाते हैं, और भाईजान के शौक भी किसी से छुपे नहीं हैं। हर साल वो शानदार, महंगे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इस साल यानी 2025 में भी सलमान खान ने एक खास बकरा खरीदा है, जिसकी कीमत और वजन दोनों सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और वैसे भी सलमान खान को कौन नहीं जानता। वो ना सिर्फ एक बड़े फिल्म स्टार हैं, बल्कि एक बड़े दिल वाले इंसान भी हैं। गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना, ये सब उनकी पहचान का हिस्सा है। और अल्लाह की राह में माल खर्च करना, ये सलमान खान हर साल बकरा ईद पर अपने अमल से साबित करते हैं। कहा जाता है कि ईद उल फितर के बाद ही भाईजान बकरा ईद की तैयारी में लग जाते हैं। बकरों की तलाश, उनका ख्याल और फिर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी। दोस्तों, इस साल यानी 2025 में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने फिर से एक ऐसा खास बकरा खरीदा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बॉलीवुड रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने इस बार कुर्बानी के लिए जो बकरा चुना है, वह अफगानिस्तान की मशहूर बकरा मंडी से मंगवाया गया है। ये कोई आम बकरा नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे वजनी और खूबसूरत बकरों में से एक बताया जा रहा है। इस बकरे का नाम लाला बताया गया है और इसका वजन तकरीबन 250 किलो है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बकरे की कीमत है 30 लाख।
और इसकी हिफाजत के लिए सलमान खान ने 2 स्पेशल बॉडीगार्ड भी तैनात कर रखे हैं। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है। सलमान खान हर साल बकरा ईद के मौके पर महंगे और शानदार जानवरों की कुर्बानी करते हैं। साल 2024 में भी उन्होंने एक ऐसा ही बकरा खरीदा था जिसकी कीमत 25 लाख के करीब बताई गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, सलमान खान हर साल इतने महंगे जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं? हाल ही में एक रिपोर्टर ने जब यही सवाल सलमान खान से पूछा तो उनका जवाब सबको चौंका देने वाला था। रिपोर्टर ने पूछा, सलमान भाई, आप हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के बकरे क्यों खरीदते हैं? इस पर सलमान खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बकरा ईद के मौके पर मुझे जो बकरा पसंद आ जाता है, चाहे उसकी कीमत जो भी हो, मैं उसे खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता हूं। यह मेरा फर्ज है और मैं इसे दिल से अदा करता हूं। इसके बाद रिपोर्टर ने दूसरा सवाल पूछा, सलमान भाई, आप यह कुर्बानी किसके नाम से करते हैं? इस पर सलमान खान का जवाब और भी भावुक था, मैं हर साल अपनी मां के नाम से कुर्बानी करता हूं। दोस्तों, अब आप बताइए, सलमान खान के इस अमल पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए महंगा जानवर जरूरी नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि सलमान खान जैसे करोड़ों का बकरा लाया जाए तभी कुर्बानी पूरी होगी। अगर आपकी हैसियत 10 या 20 हजार के बकरे की है तो वह भी कबूल हो सकती है इंशाअल्लाह। कुरान साफ कहता है, ना तो अल्लाह तक उनके गोश्त पहुंचते हैं ना उनका खून, बल्कि अल्लाह तक तो तुम्हारी नीयत पहुंचती है। इसलिए अपनी हैसियत और दिल की नीयत से कुर्बानी करें और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखें। एक बार या रसूल अल्लाह, ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा जानवर जिसकी एक या दोनों आंखें ना हो, ऐसा जानवर जो बीमार हो और उसकी बीमारी साफ नजर आए, या फिर ऐसा लंगड़ा जानवर जो खुद से कुर्बानी की जगह तक ना जा सके। ऐसे जानवरों की कुर्बानी इस्लाम में जायज नहीं है। इसके अलावा बहुत दुबले पतले, बीमार, कटे हुए सींग वाले, कान ना होने वाले जानवर या वह जानवर जिनके अंदर बच्चा हो यानी जो हामिला हो, उनकी भी कुर्बानी ना की जाए, क्योंकि यह सही नहीं मानी जाती। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब भी बकरीद पर अल्लाह की राह में कुर्बानी करें तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। कुर्बानी का असल मोल जानवर की कीमत में नहीं बल्कि हमारी नीयत और इखलास में छुपा होता है। अगर दिल से किया गया अमल हो तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होता है। हम दुआ करते हैं, या रब्बुल आलमीन, हमें भी इस मुबारक मौके पर तेरी राह में सच्चे दिल से कुर्बानी देने की तौफीक और जज्बा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।